मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों हम निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। टेम्परेचर तो 40 डिग्री है, कार इज बॉइलिंग। करते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट। जेवर एयरपोर्ट जाने वाले हैं, नोएडा है। पहुंच गए हैं परी चौक। आप हमारा यमुना एक्सप्रेसवे का लूप आ गया है। आपको दिखाता हूँ खुद इंटरनेशनल सर्किट, यहाँ से एकदम क्लियर है। ग्लिम्स यहाँ से दिखा देता हूँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखिए यहाँ तो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप सबने सुन ही लिया होगा मीडिया में सब जगह कि इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। अब सिर्फ जो चीज़ रह गई है वो ये रह गई है कि इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस आना है, और द डे इट कम्स उसके 45 डेज में दिस एयरपोर्ट इज़ गोइंग टू बी फुली ऑपरेशनल। अब क्योंकि हम रहते हैं जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में, एंड जाना तो बनता है, देखना तो बनता है, और शेयर करना बनता है कि आखिर जेवर एयरपोर्ट की क्या कुछ आसपास की डेवलपमेंट है। डज इट मेक अ सेंस टू बी हैविंग एन एयरपोर्ट देयर। आज सारी बातों का खुलासा कर। तो दोस्तों हम निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। करते हैं गाड़ी बंद और चालू, और सॉलिड गर्मी है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है टेम्परेचर तो 40 डिग्री है, कार इज बॉइलिंग। करते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट। मेरे साथ है सोनिया। हाय सोनिया, कुछ बताएंगे अपनी आज के ब्लॉग के बारे में और जर्नी के बारे में, क्या करने वाले हैं हम? जेवर एयरपोर्ट जाने वाले हैं, नोएडा है एयरपोर्ट, जैसे जेवर नहीं होगा नोएडा बोलते हैं। 4 मिनट्स एंड 46 किलोमीटर्स हमारे घर से यहाँ ग्रेटर नोएडा में। देखते हैं एक्चुअली टाइम कितना लगता है वहाँ जाने का। तो निकल रहे हैं सोसाइटी से बाहर। फ्रेंड्स देखिए हम लोग पहुंच गए हैं परी चौक। आपको सामने दिखना शुरू हो गया होगा। एंड हम लोग सेक्टर 5 से आए हैं, और यहाँ परी चौक में हम लोग लेफ्ट लेंगे जो कि यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। और सामने देख सकते हैं हमारा यमुना एक्सप्रेसवे का लूप आ गया है नोएडा से आगरा, और यहाँ से हम लकी लेफ्ट ले लेंगे टू गो टुवर्ड्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। ये देखिए। सो जो लोग ग्रेटर नोएडा साइड से या नोएडा वेस्ट साइड से आएंगे उनके लिए ये रास्ता होगा जाने के। यहाँ से जेवर 38 किलोमीटर दिखा रहा है, अलीगढ़ 100, आगरा, मथुरा इसी रूट पे आएगा। So here we go. We are on Yamuna Expressway now. So friends देखिए हम लोग यहाँ से दिखा रहा है जेपी ग्रीन सिटी स्पोर्ट सिटी 4 किलोमीटर्स। सो आप देख सकते हैं बुध इंटरनेशनल सर्किट, क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट सिटी नॉर्थ, स्पोर्ट सिटी ईस्ट, एंड बेस्ट पार्ट इज बुध इंटरनेशनल सर्किट। यहाँ पे फॉर्मूला 1 की 3 ग्रांड प्री हुई है, एंड तीनों की तीनों ग्रांड प्री मैं यहाँ पे देखने आया हूँ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, 12, 13। That was the time India hosted 3 Grand Prix of Formula 1, and I visited all 3 of them. And I have such good memories of lifetime here in Formula 1 circuit. तो वो भी आपको रास्ते में
दिखाएंगे, बस आने ही वाला है कुछ दूर आगे। तो हमने एक जगह गाड़ी पार्क करी है और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे गौर सिटी हमारे पास में ही है। हम घुमा के दिखाते हैं बैकग्राउंड में। ये देखिए, ये कृष्ण जी की मूर्ति है और ये गौर सिटी है। इसके बिल्कुल पास से क्लोजअप लुक आपको दिखाता हूँ मैं कि कृष्ण जी की कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है एक्सप्रेसवे से देखने के लिए। सो ये देखिए श्री कृष्ण जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति है। ये जबरदस्त मूर्ति लग रही है, वाह। ये इसके आसपास ये गॉड सिटी जो है उसका भी है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऑन द वे ही हैं और सामने आप देख सकते हैं एक और एक्सप्रेसवे जो क्रॉस कर रहा है। ये आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जो यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता है, जो कि आपको मालूम ही है कुंडली, मानेसर, पलवल जो है केएमपी का पार्ट है। और ये आपको डायरेक्ट गुड़गांव और फरीदाबाद साइड कनेक्ट करता है। ये ऑपरेशनल है, ब्यूटीफुल एक्सप्रेसवे। इससे हम लोग जब भी हिमाचल साइड जाते हैं तो ग्रेटर नोएडा से डायरेक्ट लूप लेते हैं और ये कुंडली बॉर्डर तक जाता है। स्पीड लिमिट 120 है। आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, फिर ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये देखिए, ये फेमस लैंडमार्क्स हैं यहाँ के। एंड यहाँ देख सकते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंसेस ब्लॉक। सो इट्स बिग यूनिवर्सिटी फ्रॉम गलगोटिया। और यहाँ से मैं आपको लेके जाता हूँ, दैट इज़ द बुध इंटरनेशनल सर्किट। ये देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला 1 ने तो अबैंडन कर दिया है। यहाँ पे एक एडिशन मोटो जीपी का भी हुआ था, बट अदरवाइज यहाँ पे अब ड्राइविंग एंथुजियास्ट आते हैं। यहाँ पे आप पे कर सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं बुध इंटरनेशनल सर्किट में, एंड यू कैन ड्राइव योर कार ऑन द सर्किट, फॉर्मूला 1 सर्किट सो कॉल्ड। दोस्तों आप देख सकते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर। एयरपोर्ट कार्गो विलेज 725 किलोमीटर। बस हम पहुंचने ही वाले हैं अनदर 5 से 7 मिनट में। आसपास में सिर्फ गांव और कुछ खेत खलिहान ही दिख रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल तो। आपको एक क्लियर ग्लिप्स यहाँ से दिखा देता हूँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आसपास सिर्फ गांव और गांव हैं। अच्छे से खेती बाड़ी चल रही है अभी। आई डोंट नो, ये पिक्चर्स अगर कोई 10 साल के बाद देखेगा शायद यहाँ पे ऊंची बिल्डिंग, शायद क्या जरूर यहाँ पे ऊंची सी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी होगी। चलिए चलते हैं अब एयरपोर्ट। ये देखिए, यहाँ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लेफ़्ट लूप लेनी है हमें यमुना एक्सप्रेसवे से। यहाँ पे हम उतर जाएंगे और ये दिखा रहा है अबाउट 3.9 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे, जबकि गूगल यहाँ से 4 किलोमीटर आगे से लेफ़्ट लेने को बोल रहा है। और हम फॉलो करेंगे यहाँ से साइन और चलेंगे लेफ़्ट की तरफ।
शायद यहाँ पे बंद है, यहाँ जाना अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से। हम यहाँ रोक के पूछ के आते हैं। लेफ्ट में लगा लो। जाने से मना कर दिया है, ये बोल रहे हैं अभी यहाँ से जाना तो अलाउड नहीं है, तो हम चलते हैं वापस। ये बोल रहे हैं आगे वाले लूप से लेफ़्ट चले जाइए, वो आपको आसपास से लेके जाएगा। तो चलते हैं आगे की गाड़ी में बैठते हैं अपने और आगे के लूप की तरफ रवाना होते हैं। लेफ़्ट ले जाने के लिए बोला है उसने, देखते हैं वहाँ से अलाउड है या नहीं है, जाके ही पता चलेगा। तो दोस्तों इस लूप से वो बोल रहे थे, बट यहाँ से लूप से तो नहीं जा सकते हैं बिकॉज गलत काम नहीं करना है। एंड ये इनकमिंग लूप है और ये अपगोइंग लूप है जो कि जा रही है एक्सप्रेसवे के ऊपर। सो यहाँ से भी हमें जाके कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग सीधे ही चलेंगे और आगे से एंट्री करके देखेंगे कि हम लोग क्लोजेस्ट कितना पहुँच सकते हैं एयरपोर्ट के पास। यहाँ का थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए गुदियाँ वगैरह लगी हैं, इनका उद्घाटन नहीं हुआ है, तो अभी ये सब वेरिफिकेशन है एयरपोर्ट का पूरा लाइन तक। एनीवे हम चलने हैं सीधे और हम आगे से कोशिश कर रहे हैं उनके पास है। यहाँ से दोस्तों हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे। यहाँ पे एयरपोर्ट कार्गो विलेज की तरफ 1 किलोमीटर है और यहाँ पे रेस्ट रूम्स वगैरह और ईटिंग जॉइंट भी है। सो दैट्स अ की स्टॉपिंग पॉइंट अगर आप मथुरा आगरा की तरफ जा रहे हैं। सो यहीं से ही हमें लेफ़्ट जाने की लूप मिलेगी। ये राइट साइड में चला गया बुलंदशहर, जेवर, मथुरा, आगरा और हम आ गए हैं जॉली का ढाबा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें। 5-10 मिनट यहाँ गुजारते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे हम लोग फिर ढूंढते हुए चलेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सबसे पास पहुँचने की हमारी कवायद है। तो हम पहुंच गए हैं जॉली गो। इट्स ईटिंग जॉइंट एंड रिफ्रेशमेंट पॉइंट ऑन दिस यमुना एक्सप्रेसवे, और हम जाके एक कड़क चाय पीते हैं और फिर हम चलेंगे आगे। यहाँ पे मोस्टली सभी आउटलेट हैं, स्टारबक्स कॉफ़ी, सबवे, सब कुछ है। सो ये आ गया हमारा छोटा सा स्नैक ब्रेक, पाव भाजी और 2 चाय, और साथ में हमारे सोनिया जो बिल्कुल चुप बैठी हैं। क्या कहेंगे अभी तक के सफ़र के बारे में? बकवास, सब कुछ खाली पड़ा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो यही तो हम देखने गए थे कि सब कुछ खाली पड़ा है या गाँव कुछ है है वहाँ? वहीं बेचारे गाँव, खेत है। खेत खलियान, हाँ यही हम देखने आए थे। कुछ चलता हुआ हो तो फायदा भी है कुछ देखने का। फिर फ़ायदा नहीं है, फिर आपको फ़्लाइट लेके जाना पड़ेगा। हाँ तो यही तो है। फिलहाल इससे काम चलें। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से रिफ़्रेशमेंट करने के बाद में एक छोटे से ब्रेक के बाद निकल गए हैं, और जस्ट निकलते ही इस एरिया के बाद में लेफ़्ट जाने का रास्ता है जो कि हमें लेके जाएगा एयरपोर्ट कार्गो विलेज, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पार्ट है। और जैसा हमने बोला हम लोग कोशिश कर रहे हैं एयरपोर्ट के सबसे पास पहुँचने की। सो लेट्स सी ये हमें कहाँ तक लेके जाता है। आगे टोल भी है, सो अभी टोल क्रॉस करने के बाद लेके जाएगा। जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगे बोर्ड दिखा रहा है राइट, दैट्स स्ट्रेट, क्योंकि लेफ्ट होना चाहिए। एयरपोर्ट तो लेफ्ट में ही देखा था, और देखते हैं। ये देखिए हमने एक्चुअली एयरपोर्ट देखा था लेफ्ट की साइड में, जो कि एयरपोर्ट कार्गो विलेज है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राइट में दिखा रहा है। चलिए हम राइट ही चलते हैं, देखते हैं अगर राइट में लिखा हुआ है बोर्ड तो राइट में भी तो कहीं लेके जाएगा। चलिए चलते हैं, है आगे। यहाँ पे आके तो वापस एक्सप्रेसवे पे ही चढ़ने का रास्ता है, जो कि साइन बोर्ड वहाँ गलत लगाया हुआ है। सही साइन बोर्ड वही है, कार्गो विलेज की तरफ जो मेन टर्मिनल हमने देखा था वहीं लेके जाएगा। तो हम लोग वापस यू टर्न लेके और हम वापस उसी रोड पे जा रहे हैं, और यहाँ से हम लोग कार्गो विलेज का जो बोर्ड है नोएडा इंटरनेशनल कार्गो विलेज, वहाँ हम जाएंगे।
वही हमारा मेन जगह है जहाँ पे हमें आज जाना है, क्लोजेस्ट टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ देखेंगे ये आ गया है कार्गो विलेज का बोर्ड, जिसकी तरफ हम लोग जाएंगे अब। ये देखिए हवाई अड्डा कार्गो विलेज। ये बोर्ड गलत लगाया हुआ है यहाँ पे लोगों को गुमराह करने के लिए। ये देखिए सामने, जबकि जो जेवर गांव है वो यू टर्न लेके आगे ही है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यू टर्न बोला हुआ है, जबकि यू टर्न है नहीं, कार्गो विलेज ही एयरपोर्ट है। पता नहीं ये क्यों लगाया हुआ है ऐसे, वेरी कंफ्यूजिंग। चलिए चलते हैं और पास और देखते हैं कार्गो विलेज। तो देखिए वो सामने दिख रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाउ लेफ्ट में, एंड यहाँ से दिखा रहा है, अगर आप रोड पे सामने देखें, सामने तो अगर आप सामने देखें रोड के ऊपर, तो कार्गो विलेज यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है और एयरपोर्ट वो लेफ्ट में दिख ही रहा है हमारे को, बट एग्जैक्टली एयरपोर्ट के वहां कैसे पहुंचना है कोई आइडिया नहीं नजर आ रहा है। ये देखिए कार्गो विलेज गांव है, आई थिंक यही लास्ट गांव है जो कि अभी फिलहाल यहाँ चल रहा है। ये लास्ट बोर्ड आ गया है, आगे देखें आप। ये देखिए, सो ये गांव वगैरह सारे एक्वायर हो चुके हैं आई थिंक यहाँ पे, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ शुरू नहीं हुई है। पुलिस तो आसपास आप देख ही सकते हैं, सॉलिड लगी हुई है यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। हाँ देखा के बंद है। So looks like this is the end point for Noida International Airport. Yeah. ये वाला अभी ये कार्गो टर्मिनल आ गया ना, खुला है, आगे जा सकते हैं। तो ये एयरपोर्ट वाला ही एरिया है सारा। जो वो बड़ी बिल्डिंग है वो एक्सेस कहाँ से मिलता है देखने के लिए अगर जाना हो तो? आपको नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे तब तक। अच्छा, बस यहीं तक ही है, वापस लेना पड़ेगा यहाँ से। और अगर कासना साइड निकलना हो तो यहाँ से निकल सकते हैं, पीछे से जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो यहीं तक ही हम जा सकते थे। और ये है कार्गो विलेज, जो यहाँ से एयरपोर्ट का एरिया आपने देखा। ये देखिए सामने यहाँ से शुरू हो गया है, इसके आगे जाना अलाउड नहीं है और यहाँ से हमें जाना पड़ेगा वापस। तो हमारी है एयरपोर्ट के पास में ये पूरा गांव बेसिकली एक्वायर हो चुका है और यहाँ पे अभी लोगों के घर हैं, तो नेचुरली ये गांव भी टूटेगा। सो बस आज तक का फिर सफ़र यही था। अब हम विल हेड बैक टू ग्रेटर नोएडा। यहाँ से देखते हैं कुछ कोई शॉर्टकट मिले और फिर सीधा हम लोग यहाँ से घर की तरफ रवाना हो जाते थे। तो दोस्तों इस तरह से हम इस व्लॉग को ख़त्म करने के पास पहुँच गए हैं। आप मेरे पीछे बोर्ड दे सकते हैं जो बहुत क्लियरली लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के 10 किलोमीटर की परिधि में पशुओं का वध एवं उनकी खाल उतारना तथा कचरा, गंदगी एवं अन्य प्रदूषित एवं दुर्गंधवत वस्तुओं का निस्तारण या जमाकरण सशक्त रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त का किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किए जाने पर दशा में भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 की धारा 10
खुप धारा 2 के खंड ZB के अंतर्गत दोष सिद्ध व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास अथवा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना अथवा दोनों का दंड का भागीदार होगा। आज्ञा से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सो आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में ये है लास्ट बोर्ड, यहाँ का लास्ट बोर्ड बोलेंगे तो मेरी तरफ से लास्ट बोर्ड है ब्लॉक के लिए। अदरवाइज ये है कार्गो विलेज, यहाँ से पूरा गांव पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। आई एम श्योर हम यहाँ पे शायद ये व्लॉग 10 साल के बाद देखेंगे तो याद करेंगे कि ये कैसी जगह थी और अब ये एक सिटी बन चुका है। चलिए मज़े करते हैं और स्वस्थ रहें। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। योर होस्ट साइनिंग ऑफ। बाय बाय।